1 2 3। तो ऐसे में देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है चाचा जी का शादी का कोड मेरे ऊपर। मनाई कर केवल पैर गोरे होते हैं, इसीलिए दीदी सुबह ही लग गई कि शादी तक पैर बिल्कुल चमकने चाहिए बल मेरे। सबके यहाँ एक एक परिवार लगभग सबके घर में रहते हैं, बाकी सब शहरों की ओर हैं। तो बहुत दिन से आपको कमेंट आ रहे थे कि आपके गांव में परिवार कितने हैं। ऊपर से बारिश आ रही है, नीचे से हम मनाई कर रहे हैं। हाँ, अब भूरे फुरे भी आ गए गांव के। स्कूल की छुट्टी आज संडे, तो संडे का मज़ा कुछ ऐसे लिया जाता है पहाड़ में बैल चरा के। और ये अंदर इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है कि देखो भाप कैसे निकल रहा है। हाथ लगा के बताऊं तो इतना ज़्यादा गर्म है कि दीदी को पता होगा। चलो कुछ ही समय बचा हुआ था, हम सोच रहे थे दीदी तब तक यहीं रहेगी, लेकिन फिर वापसी। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, ठंडा बहुत मौसम हो रखा है सुबह का, क्योंकि कल काफ़ी बारिश आई, रात भर भी बारिश आती रही और आज सुबह भी बारिश हुई। तो जहां 2-3 दिन धूप लग रही थी तो ऐसा मौसम हो गया था कि अब मानसून चले गया है, अब दोबारा बारिश नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे ही हमने ऐसा सोचा तो पिछले 2 दिन से मौसम हमारे पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गया है और आज भी पूरा मौसम जो है वो गड़बड़ ही नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं आसमान पूरा पैक है और सूर्यदेव दर्शन देने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक पूरी कोशिश नाकाम है और धूप नहीं लग रही है। मौसम गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन काम में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसीलिए देखो चौक खाली कर रहे हैं, तो चौक पे जो यहाँ पर मंडवा रखा हुआ था वो आज यहाँ पर मांडा जा रहा है, उसकी मंडाई चल रही है। हम ऐसे देख रहे हैं कि सड़क जीतता है कि हम जीते हैं। हम सड़क को हरा देंगे, हम जीते हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जीत उसी की होगी जो मेहनत ज़्यादा करेगा। तो सामने देखो चाची भी आ रखी है। चाची और माँ तो बिल्कुल थके हारे पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। घास ला के आए दूर से। और माँ अभी खेत में जा रही थी, लेकिन यहाँ पर हम आपस में गपशप लगा रहे थे तो माँ का मन भी नहीं किया यहाँ से जाने का। जा रहे हो तब। अरे बैठे रहो, कहाँ जा रहे हो। लग गई ना। हाँ, तो दीदी माँ और बापूजी तीनों मंडाई कर रहे हैं, तो इनके बीच में मैं भी जाता हूँ। ओह सॉरी, कभी कभी हो जाता है। हमारे यहाँ तो मंडवे की मंडाई हो रही है, और आप लोगों के यहाँ क्या होती है, मंडाई होती है या सीधे डंडों से कोट लेते हैं, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वैसे मंडाई कर केवल पैर गोरे होते हैं, इसीलिए दीदी सुबह ही लग गई कि शादी तक पैर बिल्कुल चमकने चाहिए बल मेरे। हाँ हैं? मेरा पैर क्यों चाहिए, मैं तो पैक रहूँगा पूरा। पैक रहूँगा, जो बोलेंगे बना रहा जुराब निकालो। पूजा में। चलो जो भी है, माँ चाह रही है कि मैं भी खूब मंडाई करूं, पैर गोरे हो ना हो लेकिन मंडाई पूरी हो जाए। आज ही हो जाएगी ये पूरी। आज हो जाएगा। आप नहीं बोले थे 3-4 दिन लगेंगे वाल इसको खाली होने में। खाली होने में सूखने में होगा ना, खाली तो जिसको भी धूप हो तो थोड़ा ऊपर डाल दे, थोड़ा नीचे तो ठीक हो जाता है। पैर चमकाने हैं वो कृपया करके मंडाई करने पहुंच जाए। अभी दिखने में बिल्कुल काले हैं, लेकिन उसके बाद सफ़ेदी आ जाती है जब धोते हैं बिल्कुल। और दीदी समझा रही है कि किस हिसाब से मंडाई करनी है, तब जाके पैर हर जगह से साफ हो जाएंगे। और ये अंदर इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है कि देखो भाप कैसे निकल रहा है। हाथ लगा के बताऊं तो इतना ज़्यादा गर्म है कि हाथ सीधे मतलब हाथ आने पड़ रहे हैं। पता नहीं ये मंडाई कैसे कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है गर्मी? गर्मी नहीं लग रही? ठंडे मौसम में गर्मा गर्म कोदा मंडाई इतना ज़्यादा गर्म क्यों है ये? अच्छा लग रहा है। भाई साहब इतने कोमल आदमी है, केवल दराती से निकाल रहे हैं।
और अभी हमारे बीच ताऊ जी पहुंच गए। हाँ जी ताऊ जी, क्या हाल चाल? हाल तो भाई ठीक ही है, भगवान की कृपा से चिरंजीव बेटा और ठीक ठाक हो गए। तंदुरुस्ती है शरीर में? हाँ। बिल्कुल 80 पार हो गए कि नहीं हुए अभी? 80 पार हो गई, बस 80 मतलब लोगों 1 month has been passed। ओह चलो बढ़िया है। तो ताऊ जी भी गपशप लगाने के लिए बैठ गए हैं। ताऊ जी को भी बड़ा मजा आता है मिलजुल कर रहना। तो चलो माँ तो चली खेत की ओर, अब थोड़ा मैदान में मैं भी उतरता हूँ और मंडाई कर लेता हूँ। क्या बोले, आज हमारे कोदे की मनाई है। जवाई बेटी जवाई आ रखे यहाँ, सारा मनाई पे लग गए यार। मैं मंडवा की लवाई करने जा रही हूँ। ठीक है, मौसम भी बारिश आ रही है, ऊपर से बारिश आ रही है, नीचे से हम मनाई कर रहे हैं। हाँ अब हुरे फुरे भी आ गए गांव के। यहाँ देखो हुरे फुरे भी आ गए हमारे गांव के। सभी हंसी मजाक कर रहे हैं, बोले ऐसे ही तो होता गाँव में। तभी तो हंसी मजाक में, तभी तो मेरा मन नहीं कर रहे हैं कि मैं खेती में जाऊं पौधे की लवाई करने। सब यहाँ पे देख रहा है, मैं बोलूँगा कैसे जाऊंगा मैं नीचे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो ये देखिए जितना भी मंडवा था उसकी सारी मंडाई हो गई है। लास्ट थोड़ा भाई साहब मान रहे हैं और थोड़ा दीदी मान रही है। बाकी ये वाला एरिया देखो पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी तो बहुत प्रोसेस चलेगी। अभी तो ये पहली प्रोसेस थी और पैरों की जो हालत है वो देखो कुछ ऐसी हो जाती है। और भाई साहब के पैर देखो सबसे ज़्यादा हो रखे हैं काले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने काले हैं उतने अभी गोरे भी होते हैं ये देखो। और हमारे घर मेहमान आए थे मनाई करने के लिए और जैसे मैं वीडियो बनाने बैठा ये फिर इधर आ गया पैर धोने के लिए। हाँ जी देख पैर चमक गए उसके, देखो बाप रे बाप इतने सफ़ेद हो गए। देख आप कहाँ जा रहा है? आप काकड़ी खाएंगे? काकड़ी और चाची भी आज पहली बार बैठी होगी, इतनी नहीं तो हर टाइम इधर उधर भागती रहती है, हैं? तो ऊपर टंकी से हमने पाइप लगाया था पानी का अपने नीचे घर पे, लेकिन वहाँ पानी ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ सीधे टंकी पे। और टंकी हमारे ऊपर वाले घर के तो जस्ट बगल में थी, लेकिन नीचे से काफ़ी दूरी पर है तो आफत भी आ जाती है। और यहाँ देखो गणेश महाराज बैल चराने पे लगे हुए हैं। नींद भी नहीं खुली, मुंह भी नहीं धोया इसने, हैं? नहीं धोया? शाबाश। तो आज स्कूल की छुट्टी, आज संडे, तो संडे का मज़ा कुछ ऐसे लिया जाता है पहाड़ में बैल चरा के। जब हमारे बैल भी थे तो हम भी हमेशा ले जाते थे और हमसे ज़्यादा तो बापूजी ले जाते थे। बापूजी तो खूब रहते थे जंगल में और सीधे आते थे 1-2 बजे। तो शायद आप मेरे से पहले से जुड़े हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। और चाचा जी यहाँ देखो हमारे चाचा जी, दर्शन दुर्लभ हो गया अपनी, घर दूर दूर हो गया। और जब से हम नीचे गए हैं ना तो शादी के कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ऊपर गाँव में मिलना जुलना भी नहीं हो रहा। वैसे जब गाँव के लोग इधर उधर घास के ले जाते हैं तब तो मिल लेते हैं, लेकिन स्पेशली जैसे हम घर घर पे जाते थे, फ़िलहाल अभी कुछ टाइम से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और यहाँ दिखाऊँ तो इधर चाची, हेलो चाची। तो चाची लगी हुई है ठंडे ठंडे मौसम में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ
सही बात। आजकल सब लोग बिजी हैं तो नहाने और कपड़े धोने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी पाइप में यहाँ पर दिक्कत आ रही थी तो मैंने ठीक कर दी है। थोड़ी सी भी बारिश हो तो हमारे यहाँ पानी की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब की बार तो पानी इतना ज़्यादा है कि ओवरफ्लो ही पानी हो जाता है। इतना ज़्यादा बारिश हो गई है, इतना पानी हमारे गांव में हो गया है और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी ना कुछ टाइम पहले जब हम मंडाई कर रहे थे, बीच में बारिश भी लग गई थी तो हम काफ़ी स्पीड से मंडाई कर रहे थे तो मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई। और अभी आया हूँ मैं अपने ऊपर वाले घर पे और यहाँ पर आजकल जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था यहाँ पर कोई भी नहीं है। ताऊ ताई थे, ताई बीमार है तो हॉस्पिटल में एडमिट है तो जब वो वापसी आएंगे। वैसे अब कुछ ही समय बचा हुआ है, उसके बाद तो हमारा पूरा गांव ही जगमगा जाएगा शादी के टाइम पे, क्योंकि सारे लोग शादी में शामिल होने आएंगे। गांव में तो कम ही लोग रहते हैं, लेकिन जो गांव से बाहर रहते हैं दिल्ली, मुंबई, बाकी और शहरों में भी, तो वो भी शादी में शामिल होने आएंगे। तो पूरा गांव भरा भरा नज़र आएगा आप लोगों को। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपके गांव में कितने परिवार रहते हैं। अभी जो गांव में रह रहे हैं तो वो 15-16 परिवार हैं, बाकी हैं तो काफ़ी परिवार, लेकिन गांव से सब बाहर हैं। अपनी मैं बात करूं तो हम जैसे चाचा ताऊ लोग 4 परिवार हैं तो एक ही परिवार हम ही घर पे रहते हैं, बाकी ताई चाची लोग सब मुंबई में रहते हैं। तो ऐसे ही सबके यहाँ एक एक परिवार लगभग सबके घर में रहते हैं, बाकी सब शहरों की ओर हैं। तो बहुत दिन से आपको कमेंट आ रहे थे कि आपके गांव में परिवार कितने हैं, तो बस कमी है 14-15। और अभी ये देखो ऊपर वाले घर पे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो पहले शुरुआत में यहाँ पर बिल्कुल ककड़ियाँ नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ हरी ककड़ियाँ लग रही हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी भी नज़र आ रही हैं। और अभी भी बेल पे और ककड़ियाँ लग सकती हैं। तो अगर ये नीचे नहीं गिरेगी तो काफ़ी ज़्यादा इनका वेट हो गया है, तो जब शादी में और बाकी लोग आएंगे तो उनको भी ककड़ियाँ खूब खाने को मिलेगी। और नीचे गिर गई तो तब तक फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, बचाना मुश्किल हो जाएगा। नीचे गिरने के बाद ये जल्दी सड़ जाती हैं। बस ऐसी ही 2-4 ककड़ियाँ और लग जाए, बाकी जो गांव में आएंगे बाहर से वो भी ककड़ी का खूब मज़ा लेंगे। अभी आया हूँ मैं लीला गशारी चाची लोगों के घर पे, क्योंकि आज यहाँ पर दादाजी का श्राद्ध है। तो पितृ प्रसाद ग्रहण करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। तो पितृ प्रसाद खाते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। और पितृ प्रसाद में चाची लोगों ने खीर बना रखी है, तो खीर भर के दे रखी है। तो आज इसी से पेट भर जाएगा और नीचे भी हमारा खाना बनने ही वाला होगा। दोस्तों अभी चाची लोगों के यहाँ पर खीर खा के पितृ प्रसाद ग्रहण करके मैं आया हूँ अनुष्का लोगों के घर पे। और यहाँ पर मुझे शादी का एक कोट मिल गया है जो कि चाचा जी का है और शादी के दिन का, और अभी तक बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है। तो कैसा मैं लग रहा हूँ वो मैं आपको अभी पूरा दिखाता हूँ। फ़िलहाल एक बार ककड़ी ले आई है अनुष्का, तो ककड़ी खा लेते हैं, वो भी स्वादिष्ट पहाड़ी नमक के साथ। और गणेश देखो उस टाइम से खाई जा रही है। और इधर ताऊ जी, हेलो गाइड्स, क्या हाल है ताऊ जी? वही हाल कुछ नहीं है। नहीं यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली काकड़ी खा रहे हैं वो लोग। खा रहे हैं। ये तो खा के इसका पेट भरा है। तो ककड़ी ही खानी चाहिए, एकदम बढ़िया। आजकल यही है हमारे पहाड़ों में। तो ऐसे में देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है चाचा जी का शादी का कोट मेरे ऊपर। वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल ककड़ी खाते हैं। 1 2 3। ये देखिए दोस्तों, हमारे अब की बार बिल्कुल कद्दू नहीं है और अनुष्का लोग खाली कद्दू खा रहे हैं डेली। हमें भी दिया था, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं दिया था, लेकिन ये हरे कद्दू बड़े टेस्टी होते हैं और जब पीले हो तब भी इनको खाने में मज़ा आता है। दिए थे पर क्या करें, लोगों से बचा बचा करके लाए हम इधर। बेचो फिर। कौन ले जाएगा यहाँ से?
बाजार जा रहे हो बोल, तुम बाजार ले जाओ। हाँ, पर उतने अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं, उससे फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ गांव में देंगे तो कुछ तो काम आएंगे, काम आएंगे। वो इसीलिए हमने भी लौंग की नहीं दी। अच्छा, इसीलिए नहीं बिका यार? नहीं तो हमें बेच देते। अच्छा, हमने बोला चलो यार, वैसे तो हर साल ही देते हैं गांव में। तो एक बार तो मेरे को याद है कि हमारे इतने सारे खिरकंडे हुए थे कि गांव वाले भी थक गए थे खिरकंडे खाते खाते। एक साल लहकी भी हुई थी ना, हाँ। पर बाजार ले गए, पक्की थी, किसी ने नहीं रखी। अब भाई साहब ने वो फेंक दी बल। क्या करे, उसके बाद हमारी लौंग ही नहीं हुई। उसके बाद लहकी नहीं हुई। पर इसको नहीं बोला तूने, अभी तक मुंह नहीं धोया उसने। क्या बोलूं मैं उसको, बोलूं हाँ? बोलूं क्या मैं उसको? 10 बार का खा दिया उसने। 20 बार का तो तूने भी खा दिया होगा। खाने में तो कोई कम नहीं है। खाने में तो कोई भी कम नहीं है। और अभी देखिए मौसम थोड़ा ही सही लेकिन बढ़िया हो गया है। यहाँ बीच में धूप लग गई है, तो शादी की जो कुछ लकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, तो ये भी सूख जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। ज़्यादा दिन तो है नहीं, बारिश नहीं परेशान करके रखा हुआ है, तो सूखे वैसे बढ़िया हैं ये। इनके ऊपर पॉलिथीन डाली थे, उतने भीगे नहीं हैं, जल जाएंगे आराम से। तो जिस दिन हम लकड़ी लेके आए थे उसी दिन बताया था आपको कि जो शादी का खाना है वो हमारे घर पे नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ चाची लोगों के घर पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लंबी चौक है और हमारी चौक पे तो मतलब स्टेज लगेगा, तो उतने में ही एरिया ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए खाना गढ़ से थोड़ी दूरी पर यहीं पर बनेगा। हाँ, अच्छा लगता है। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो इस साइड लिपाई पुताई भी हो गई है। तो माँ सुबह भी गई थी खेत में मंडुए की लवाई करने के लिए, और अभी दीदी भी माँ के साथ जा रही है। और हमने जो मंडुए की मंडाई की थी तो उसके बाद देखो यहाँ पर सारा ये अलग अलग कर दिया है। जो अच्छी तरह से मंडाई हो गई है उसको यहाँ पर इस तरह से बीच में रखा हुआ है, बाकी जो और है उसको कूटने की ज़रूरत है, और तो वो जब सूखेगा फिर कूट लेंगे। और दीदी बोले सूख ही नहीं रहा, वो सूखेगा कहाँ से, आसमान में तो बादल लगे हुए हैं। पर चलो 1-2 दिन की अच्छी धूप रही तो मंडुए का पूरा जो काम है वो क्लियर हो ही जाएगा। 2 दिन ना सही तो तीसरे दिन में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। अच्छा जो दाना है मंडुए का वो हमको प्राप्त हो जाएगा सही तरीके से। चलो तब ठीक है, बाय बाय। तो कल आए और आज फिर चले गए। नज़दीक का फ़ायदा नहीं नुकसान दीदी को पता होगा। चलो कुछ ही समय बचा हुआ था, हम सोच रहे थे दीदी तब तक यहीं रहेगी, लेकिन फिर वापसी चले गई। तो जीजा जी सुबह ड्यूटी जाते हैं और दीदी अगर यहीं रहती तो जीजा जी वहाँ पर अकेले पड़ जाते और फिर खाने पीने की भी जीजा जी की दिक्कत हो जाती। इसीलिए दीदी एक बार फिर जीजा जी के साथ वापसी चले गई है और बोल रही है कुछ दिन में फिर वापसी आएगी। और मतलब शादी के दिन तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ टाइम शादी से पहले दीदी ज़रूर यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो चलो देखते हैं वापसी दीदी कब आती है। फिलहाल जब दीदी आती है तो रौनक आ जाती है, और दीदी चले जाती है तो रौनक भी घर से चले जाती है, ऐसा ही कुछ लगता है। फिलहाल बारिश की शुरुआत आते हैं ना तो थोड़ा बहुत काम भी हो जाता हमारा, और बोलता है फिर बन जाते हैं तो 1-2 दिन ठीक। माँ की तो काफ़ी छुट्टी हो जाती है। अभी भी देखो जैसे खेत में गए थे तो इतना मंडवा लवाई करके आए, और अब कहाँ तैयारी, फिर जा रहे हूँ। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और माँ से तो रहा नहीं जाता है। माँ दोबारा खेत की ओर जा रही है, और माँ अकेली नहीं जा रही है, अब की बार एक बार फिर बापूजी जा रहे हैं।